बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9 की सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। मीन के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट ना आया तो लॉन्ग लाजमी है, अदरवाइज शॉर्ट तो ये पक्का आता है पेपर में। तो इसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए सॉल्व करना है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल। मीन के इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर a ओवर b है। तो हम जानते हैं कि जब नीचे से पावर को ऊपर ले जाया जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। नीचे प्लस हो रही है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, a माइनस बी और होल पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ये भी सिमिलरली b नीचे c है तो ऊपर जाके माइनस c हो जाएगा और b प्लस c वैसे ही आ जाएगा। x रेज़ पावर ऊपर c है नीचे a है तो ऊपर जाके माइनस a हो जाएगा और होल पावर c प्लस a है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब एक ही नंबर की जो दो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। मीन के ये आपने a रेज़ टू पावर m और इसकी पावर n, तो ये हमने किसकी इक्वल पढ़ा था? a रेज़ टू पावर m n की। तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये भी x रेज़ टू पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। फिर ये x रेज़ टू पावर c माइनस a इंटू सी प्लस a। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड। तो ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ये x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इक्वल है। अब एक और भी रूल हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो बेस एक दफ़ा ही लिखेंगे, सारी पावर्स को ऐड करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऐड कर दी। अब ये ऐड करें प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सारी पावर जब कैंसिल होगी तो x रेज़ टू पावर 0। और हम जानते हैं किसी भी रियल नंबर की जब पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसको ये 2 रेज़ टू पावर 1 ओवर 3 हमारे पास वैसे ही आएगा। अब 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 और पहले वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 60 की फैक्टराइजेशन करें हम तो ये बन जाएगा 2 पे जाएगा तो 30 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 15 आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स आ रहा है, 2 का स्क्वायर और साथ 3 और साथ 5 आ जाएगा ये वाला। अब ये 1 ओवर 2 इस सारे की पावर है तो इसमें हर डिजिट की पावर जो है 1 ओवर 2 आएगी। तो इसके साथ भी 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई करें, 3 रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 और 5 रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में है तो 180 की फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 180, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 9 0, फिर 2 पे तो ये 45, फिर ये जाएगा 3 पे तो 15, फिर 3 पे तो ये 5 और फिर 5 1 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और साथ 5 आ जाएगा ये वाला। ये दो 2 रेज़ टू पावर 2, ये 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 5। अब होल पावर 1 ओवर 2 है तो सबके साथ हमने 1 ओवर 2 पावर से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय
ये 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और ये -1/3 बन जाएगा। फिर 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 पावर 2 बन जाएगा और इसके साथ 1/4 पहले वाली पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आपने इंतहाई तवज्जो के साथ इसको सॉल्व करना है। अगर एक भी नंबर पावर में ऊपर नीचे हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, और पावर जो मल्टीप्लाई करनी है वो ध्यान से करनी है। अब ये 2 रेज़ टू पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर 3 बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर 2 बच जाएगा, और ये 3 रेज़ टू पावर 1/2 है वैसे ही लिखेंगे, 5 रेज़ टू पावर 1/2 है वैसे ही आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बच जाएगा और 5 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 रेज़ टू पावर -2/3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करें 2 2 जार तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पे जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, इस 3 से ये 3 कैंसिल, पावर भी सेम होनी चाहिए। कैंसिल करने के लिए पावर भी और बेस भी सेम होनी चाहिए। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 रेज़ टू पावर 1/2, ये 3 रेज़ टू पावर 1/2, ये 5/2, ये 5/2। तो हमारे पास क्या बच गया 2 रेज़ टू पावर 1/3 ओवर 2 रेज़ टू पावर -2/3। तो हम जानते हैं कि छोटी पावर को हमेशा बड़ी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर क्या है 2 रेज़ टू पावर 1/3 और नीचे -2/3 है तो ऊपर जाके +2/3 हो जाएगा। अब इस पावर का एलसीएम लें तो क्या आएगा 3, तो 1 + 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये पार्ट 1 के लिए हमारे पास आंसर है 2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसी तरह के हमारे पास जो है रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद हैं, आपने तवज्जो के साथ इसको समझना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, 216 की फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 216, 2 1 ज़ा 2, 1 छोटा नंबर है 0, 8 16, 2 5 ज़ा 10, 4 2 27 and 3 9 3 3 and 3 1। तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं एंड 3 रेज़ टू पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 डॉट 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये 2/3 इसकी पावर है तो ये दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और जो पहले वाली 1/2 पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब इसको इसका ये पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 0.04 है ना, इसको 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट हमारे पास खत्म हो गया तो इसकी पावर क्या है -1/2 है। तो ये होल का स्क्वायर रूट, ये जो क्वेश्चन में मौजूद है उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा 4 को 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा 100, 25 बन गया। अब 1/25 है, इसकी पावर -1/2 है तो ये क्या बनेगा 1/25 और इसकी पावर -1/2, इसका स्क्वायर रूट। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मीन के नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 5 ओवर ये 25 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2। पहले -1/2 थी, जब रेसिप्रोकल किया तो पावर क्या होगी 1/2। अब ऊपर हमारे पास है 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट 5 ओवर ये इसका 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 होल का स्क्वायर रूट। तो ये 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर डॉट 5 ओवर ये इससे कैंसिल 5 बच गया स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल। अब दो नंबर्स हैं उनकी पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करके इकट्ठी पावर लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको हमने कैसे देखना है सॉल्व करते हैं जी। अब यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये जो 2 रेज़ टू पावर 3 है ये 5 की दोनों पावर नहीं है, 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। तो जब हम 5 रेज़ टू पावर 2 पावर 3 लेंगे तो वो हमारे पास आता है 8 डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये 5 रेज़ टू पावर 2 पावर 3, अब ये दोनों पावर जो है 5 की हैं तो एक ही नंबर की दो पावर्स आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। याद रखिएगा कि ये जो है ये 2 की पावर 3 है और ये दोनों 5 की पावर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 5 रेज़ टू पावर 6। तो ये 5 रेज़ टू पावर 8 इस डिवीजन को हम रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं, मीन के बटे में भी लिख सकते हैं इस तरह। अब ये नीचे जो पावर है ये छोटी है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी तो ये हमारे पास 8 माइनस 6 तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 तो ये 5 पावर 2 हमारे पास क्या आएगी 25। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि इन पावर्स को आपने कैसे डील करना है, ठीक है। अब इसमें देखें ब्रैकेट है ये भी आप रख सकते हैं ज़हन में कि जिसमें ब्रैकेट होगी उसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जिसमें ब्रैकेट नहीं होगी वो नंबर्स की पावर लेंगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आता है 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा x रेज़ टू पावर 6 तो इसको बटे में लिखेंगे तो x पावर 9 आ जाएगा। अब जो छोटी पावर है उसको बड़ी की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर 1 बच जाएगा 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये 1 ओवर x पावर 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। पार्ट 2 था ये, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आती किसी भी पॉइंट की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं वो पॉइंट क्लियर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।